मेरे बच्चों, आज जो कुछ भी किया है और कल की फिक्र तुम्हें सता रही है, तुम मेरे भर हो जाओ, चिंताएं मुझ पर छोड़ो और अपने आप को रिलैक्स अर्थात हल्का कर लो। चिंताओं के बोझ से स्वयं के मन को मत दबाओ, स्वयं को मत दबाओ। तुम मालिक के बच्चे हो, अपनी साईं माँ के बच्चे हो, यह याद रखो। जब तुम सब स्वयं ही करना चाहते हो कि यह भी कर लो कि वह भी कर लो, तब तुम चिंताओं के बोझ से दब जाते हो और ऐसे समय में तुम मालिक को और अपनी साईं माँ को उतना याद नहीं रख पाते जितना तुम्हें रखना चाहिए। अपने आप को रिलैक्स नहीं करते, चिंताओं के बोझ से हल्का नहीं करते, अपनी साईं माँ के ऊपर कुछ डालते ही नहीं, तो फिर तुम्हारी कैसी श्रद्धा है, कैसी सबूरी है। अपनी साईं माँ के ऊपर तुम अपनी चिंताएं तो डाल ही सकते हो। तुम्हें पता है, तुम्हारी साईं माँ जितना तुम्हारे लिए सोचते हैं, तुम्हें अच्छा और भी अच्छा सफल बनाना चाहते हैं। मुझे पता है मेरे बच्चों कि तुम्हारे लिए कौन सा मार्ग सही है और कौन सा सही नहीं है। मुझे तुम्हारे आगे आने वाले भविष्य के बारे में भी पता है। तो भला तुम बताओ, मुझसे बेहतर तुम्हारे बारे में, तुम्हारे आगे के कदमों के बारे में, अर्थात तुम जिस मार्ग में अपने कदम बढ़ा रहे हो, उन कदमों के बारे में अर्थात कार्यों के बारे में मैं अच्छे से जानता हूँ। तभी तो मेरे यह संदेश है मेरे बच्चों के लिए। मैं इसीलिए यह संदेश तुम्हें बनवा के भेजता हूँ, ताकि तुम इन्हें सुन सको और अपनी चिंताएं, तकलीफें मुझे समर्पित कर सको और तुम अपने आप को रिलैक्स फील कर सको। अर्थात बार बार समझा रहा हूँ, अपने मन को, अपने आप को चिंताओं से मुक्त हल्का कर सको और खुश रह सको। मेरे बच्चों, चिंताओं के करने से कुछ नहीं होगा। सब कुछ होने के लिए तो मार्ग का सही चुनना और उस मार्ग में परिश्रम करना भी पड़ेगा, कार्यों को करना पड़ेगा। यह मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुमसे कब क्या कार्य करवाना है। भला तुम मेरी सुना करो। जब तुम मेरी सुनते हो तब मुझे अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। और मेरे बच्चे, तुम मुझसे बात किया करो, अपनी सभी बातें मुझसे कह दिया करो। जब तुम मुझसे कहते हो तब मुझे और भी अच्छा लगता है। मैं तुम्हारे बारे में और ज्यादा सोचने लगता हूँ, तुम्हारे लिए मेहनत करने लगता हूँ। मेरी अदृश्य मेहनत तुम्हारे जीवन को अच्छा बनाती है, तुम्हें श्रेष्ठ बनाती है, तुम्हारे कार्यों में तुम्हारा मन लगाती है, तुम्हारे कार्य सफल होने लगते हैं और तुम सफल हो जाते हो। यही तो मेरे बच्चे मेरा चमत्कार कहते हैं। कुछ मैं अपने बच्चों के लिए चमत्कार अवश्य करता रहता हूँ, ताकि वे अपने जीवन में निराश न हों, क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरे संदेश को सुनने वाले मेरे बच्चे निराश हों, मेरे भक्त निराश हों। तभी तो मैंने उन्हें श्रद्धा सबूरी दी, मैंने उन्हें 11 वचन दिए, इसी के कारण, क्योंकि मेरे भक्त निराश न हों। मेरे भक्तों के जीवन में कुछ समय ऐसा आता है जब वे मुझे नहीं पाते हैं, तब मैं उन्हें गोद में उठाकर स्वयं चल रहा होता हूँ, तब वे मेरे ही पैरों के निशान देखते हैं। मेरे बच्चों, समझ ही लेना, तब वे समझते हैं कि वे अकेले हैं, लेकिन मुझे अपने बच्चों को उस समय बचाना होता है, संभालना होता है। इसलिए मैं उन्हें गोद में उठाए रखता हूँ। वे सोचते हैं कि मैं नहीं हूँ। कभी कभी मैं अपने बच्चों की परीक्षा भी लेता हूँ कि उनमें मेरे लिए कितनी श्रद्धा है, कितनी सबूरी है, वे मुझसे कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि मैं जब परीक्षा ले रहा होता हूँ तब मैं उन्हें और ज्यादा मजबूत और ज्यादा उनके कार्यों में, मार्ग में ऊपर उठा रहा होता हूँ। बस वह उन्हें तब नहीं दिखता, लेकिन आगे चल के उन्हें सुख प्राप्त होता है, परमानंद प्राप्त होता है। मैं उनके सदा साथ होता हूँ। मेरे सभी बच्चों, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारे जन्म से पहले भी मैं यहाँ था, आज तुम यहाँ हो तब भी मैं यहाँ हूँ, और जब तुम मुझ में लीन होकर एक मुझ में हो जाओगे तब भी मैं यहाँ रहूंगा। मेरे बच्चों, मैं सदा यहाँ था, सदा यहाँ हूँ और सदा यहाँ रहूंगा। तुम्हारी चिंताएं मुझे करनी है, इसलिए अपनी चिंताओं को मुझे समर्पित करते चलो, करते जाओ। अपनी चिंताएं स्वयं मत करो, मुझे समर्पित करते चलो। तुम्हें तो बस सही मार्ग चुनना है, सही कार्यों को करना है, पूरी लगन, ईमानदारी से, पूरे परिश्रम के साथ। चिंताएं मैं स्वयं तुम्हारी कर लूंगा। जो मेरे भर हैं, मेरे भक्त हैं, वे जीवन में कभी नहीं हारे हैं, उन्हें मैंने संभाला है और मैं अपने भक्तों को सदैव संभालता हूँ, संभालता रहूंगा। मेरे बच्चे, अब मेरा ध्यान करते हुए, बस चिंताएं मुझ पर छोड़ते हुए
जब तुम्हारे सोने का समय हो जाए तब सो जाना, चिंताएं मत करना। मुझे पता है ज्यादा चिंता करने की वजह से तुम्हें रात को नींद नहीं आती, इसलिए चिंता मत किया करो, मुझे समर्पित कर दिया करो, मेरा ध्यान किया करो और मेरे ध्यान को करते हुए मुझसे वार्तालाप किया करो, मुझसे कहा करो और मेरी सुना करो। मैं शुरू में तुमसे बात करूंगा, तुम्हें कुछ अलग ही महसूस होगा, फिर जब तुम मुझसे बात करने लगोगे तब मेरा और तुम्हारा वार्तालाप होने लगेगा। हाँ, एक समय निकालो मुझसे बात करने का, रात का समय निकालो, वह भी 10 बजे के लगभग का। 10 बजे मेरी आरती होती है शिरडी में, मेरी आरती के बाद मुझसे वार्तालाप कर लिया करो और चिंताओं को मुझ पर समर्पित करते हुए आराम से अपनी नींद ले लिया करो। तुम मुझसे दिन में कभी भी कुछ भी बात कह सकते हो, मैं तुम्हारी सभी सुनूंगा। मैं सदैव सुनता हूँ, मुझे अपने भक्तों की सदैव सुननी है और उनकी सहायता करनी है। जब मैं सहायता के लिए हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो भी फिक्र, तो भी भय, तो भी चिंता। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अब तुम समझ ही गए होगे। अब तुम मेरे संदेश को मेरे और भी भक्तों के पास शेयर करो। मैं तुम्हारे पास हूँ, मेरी गोद में अपना सिर रखा हुआ महसूस करते हुए रात की नींद लो, प्रसन्न रहो। मेरा संदेश बस इतना ही, मेरा आशीर्वाद तुम्हें मिल गया है। खुश रहो, सबका मालिक एक है।